साथियों, 2 से 3 महीना से मनु मीडिया एवं मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर लगातार चला रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का संसदी जाएगी या चंद्रशेखर आज़ाद जी जेल जा सकते हैं। वही चंद्रशेखर आज़ाद की मैं बात कर रहा हूँ, नगीना सांसद एवं आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक एवं भीम आर्मी के संस्थापक। साथियों, 2 से 3 महीनों से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी और रोहिणी घावरी जी के बीच में जो संबंध चल रहे हैं ये सुर्खियों में बना हुआ है। साथियों, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको हाईलाइट कर रही है कि तमाम ऐसे न्यूज चैनल हैं कि इन लोगों को सिर्फ यही दिख रहा है, यही सिर्फ रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद जी के ही संबंध पे ये लोग बात कर रहे हैं। इन लोगों को बेरोजगारी नहीं दिख रहा है, इन लोगों को महंगाई नहीं दिख रहा है, इन लोगों को जैसे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ इस पे ये लोग सवाल नहीं कर सकते हैं। साथियों, ये लोग सिर्फ यही दिखा रहे हैं। साथियों, मैं आप सबको बताऊं तो ये SPN न्यूज लिख रहा है, मायावती के पैरों में गिरी पत्नी वंदना ने चंद्रशेखर को बचाने की भीख। फिर आगे क्या लिख रहा है ये न्यूज तक, कौन है रोहिणी घावरी जो बन गई चंद्रशेखर आज़ाद की कमजोर नब्ज। फिर आगे ये यूपी तक लिख रहा है, रोहिणी घावरी की चंद्रशेखर को चेतावनी। आगे लिख रहा है ये फिर यूपी तक, चंद्रशेखर की सांसदी खाकर रहेंगी रोहिणी घावरी। फिर ये उत्तर प्रदेश लिख रहा है, संकट में भीम आर्मी चीफ, जेल भेजकर मानेंगे ब्रिजभूषण, कहीं के नहीं रहे चंद्रशेखर, लाखों के गिफ्ट खुलासा। दैनिक जागरण, जो दैनिक जागरण जब भी बहन बेटी के अत्याचार होता है, शेड्यूल कास्ट के साथ अत्याचार होता है, दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार होता है, ये इनको खबर नहीं दिखता है। लेकिन रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर जी के मामले को ये भी हाईलाइट कर रहा है। लिख रहा है ये, चंद्रशेखर पर किस लड़की ने लगाया यौन शोषण के आरोप, जाएगी संसदी। ये तो लिख रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के संसदी जाएगी। और देखिए ये इंडिया पब्लिक खबर चला रहा है, चंद्रशेखर रावण पर होगी FIR, रोहिणी घावरी ने किया खुलासा। कौन है रोहिणी घावरी जो चंद्रशेखर आज़ाद की कमजोर नब्ज बन गई, जो ये न्यूज तक। और देखिए, वाल्मीकि बेटी को कैसे ठगा, रोहिणी घावरी के साथ चंद्रशेखर का धोखा। ये लिख रहे हैं राजपथ भारत, चंद्रशेखर को खत्म कर देंगे, BJP से मिली रोहिणी घावरी को मास्टर प्लान, गंगा न्यूज दिखा रहा है। साथ ही सोचिए, आप सभी सोचिए कि किस तरीके से सिर्फ एक मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। वहीं महंगाई पर सवाल नहीं कर रही है, वहीं बेरोजगारी पर सवाल नहीं कर रही है। नमस्कार साथियों, पूरी खबर बताने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल पर आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। साथियों, रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद जी का रिश्ता कब से लगा, जानकारी के मुताबिक मैं आप सभी से बताऊंगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी से रोहिणी घावरी 2021 में जुड़ती हैं। आइए हम पूरी विस्तार से बताता हूं। मध्य प्रदेश इंदौर की रहने वाली वाल्मीकि समुदाय अर्थात दलित समुदाय से रोहिणी घावरी आती है और इनके पिताजी एक कांग्रेस नेता शिव घावरी जी हैं और इसमें से माता या पिता में से एक सफाई कर्मी रहे हैं। स्विट्जरलैंड जिनेवा में PhD कर रही जिसके लिए उन्हें 1 करोड़ स्कॉलरशिप मिली थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र UN में जय श्री राम नारे के साथ भाषण देकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की। साथियों, रोहिणी घावरी जी की चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात 2021 में हुई, जिसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO में सफाई कर्मियों की स्थिति पर चर्चा हुई। फिर आगे चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में मैं बताऊं, क्योंकि फैल गई है
और रोहिणी गावरी जी ने सोशल मीडिया पे आके इस तरीके से आरोप लगा रही हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जी के भी बारे में जानना है। भीम आर्मी के संस्थापक, सहारनपुर जातीय हिंसा मई 2017 में हुआ। भीम आर्मी का स्थापना 2015 में शुरू और 2017 में इनको प्रसिद्धि मिली। चंद्रशेखर आजाद, रावण की शादी 22 अप्रैल 2020 में वंदना कुमारी से हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने पहला चुनाव उन्होंने 2019 में लोकसभा के चुनाव लड़े, फिर 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद लोकसभा 2024 में नगीना से लड़े और चुनाव जीते। उसके बाद रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया कि 3 से 4 सालों तक चंद्रशेखर आजाद रिलेशनशिप में रहे। साथियों, मैं आप सभी से बताऊं कि जब 2021 में रोहिणी घावरी जी का चंद्रशेखर आजाद जी से मुलाकात हुई तो क्या उनको ये नहीं मालूम थी कि उनकी शादी हो गई है। रोहिणी घावरी ये कह रही है कि मैंने 50-50 हजार के कोट दिए, जैकेट और जूते उपहार दिए, लेकिन इनाम स्वरूप उन्हें फूल भी नहीं मिला। आगे रोहिणी घावरी के अनुसार यदि मैं बताऊं तो चंद्रशेखर ने अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसे संबंध रखे जिससे कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई। ये रोहिणी घावरी जी कह रही हैं। घावरी जी वाकई में अच्छी हैं। हालांकि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं विश्लेषण कर रहा हूं। मेरे विश्लेषण से हो सकता है कि आपको दुख लग सकता है, हो सकता है कि आप को ये लगा कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मैं आप सभी से बताऊं तो रोहिणी घावरी जी यदि इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी अच्छी हैं, तो उनको कोर्ट में जाने से क्या दिक्कत है? क्या उनका कोई बात नहीं सुनेगा? आम पब्लिक का जब भी कोई अत्याचार होता है, कोई दुख देता है, तो जा करके अपना कोर्ट में या फिर एफआईआर कराता है, थाने पर एफआईआर कराता है, पंचायती राज व्यवस्था है, सरपंच के यहाँ जाता है, छोटे छोटे जगहों पे जाता है। बड़े जब छोटी जगहों से उनका मामला नहीं सुलझता है, वो लोग बड़े जगह पे जाते हैं। ये लोग तो पीएचडी धारक है, जब पीएचडी की हुई है तो ऐसा तो नहीं है कि ये नॉर्मल है, इनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। हालांकि कोई भी हो इस देश में सबके पास उतना ही अधिकार है जितना कि एक राष्ट्रपति के पास है, एक प्रधानमंत्री के पास वही अधिकार है जो कि एक आम नागरिक के पास है। कोई कितना भी ताकतवर है, वो कोर्ट में जाने के बाद वो एक आम नागरिक बन जाता है। साथियों, यदि आप इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, यदि आपको लगता है कि वो दोषी हैं, हमारे साथ छल किया है, जो भी किया है, तो आपको कोर्ट में जाकर के एफआईआर करना चाहिए। कोर्ट में जाकर के संगीत धारा आरोप जो लगा रही हैं, तो जाकर के यदि आप ऐसे कर रही हैं, सोशल मीडिया पे आप आकर के बता रही हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर आकर करने से किसी का न्याय ना मिला है ना मिलेगा, और कुछ दिनों के लिए आप कंटेंट बन जाएगी और लोग मजे लेंगे। बाकी आप तो खुद समझदार हैं। साथियों, आइए आगे और भी बताते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सांसदी चली जाएगी। जो एंटी पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि इनकी सांसदी जाएगी, और तमाम मीडिया भी इसी तरह से नैरेटिव सेट कर दिया है। तो क्या संसदी चली जाएगी? तो साथियों, मैं आप सबसे बताऊं तो संसद सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब उसे किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत आता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 वर्ष की सजा दी जाती है, तो वह दोष सिद्धि की तिथि से ही अयोग्य हो जाएगा और रिहाई के 6 वर्ष बाद तक अयोग्य बना रहेगा। साथियों, सरल भाषा में मैं कहूं तो
अगर किसी सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी सांसद सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। उसकी रिहाई के 6 साल बाद तक भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता है जब तक कि उसे कोर्ट से राहत न मिल जाए। साथियों, सोशल मीडिया पर आकर के आप स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हैं, आप ये कर रही हैं कि मुंह खोलोगे तो मैं 99% ऐसे फोटो और वीडियो रखी हूँ, कंटेंट रखी हूँ जिसको मैं शेयर कर दूंगी, तो क्या इससे क्या आप पा लीजिएगा? आप कुछ दिनों के लिए कंटेंट हो जाइएगा। और एक ये भी चीज सोचने वाली बात है कि आप जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हैं, तो क्या कोई पर्सनल चैट शेयर करता है? कोई भी किसी के रिलेशनशिप में रहता है तो क्या पर्सनल चैट शेयर करता है? तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप रिलेशनशिप में नहीं थी, आप एक मिशन पर थी। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यदि आप स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हैं, राजनीतिक विषय में आप उछल कूद कर रही हैं, राजनीतिक विषयों पर आप चर्चा कर रही हैं कि अरे ये तो नोटों से भरा बैग लेकर आता था, ये वो फलान, तो इससे आप कुछ दिनों के लिए कंटेंट हो जाएंगी। और इससे इस विश्लेषण पे आप लोगों को ऐसा लगता है कि सही है या गलत है तो कमेंट करें। बाकी मैंने विश्लेषण किया, क्या गलत क्या सही ये मुझे नहीं मालूम। जितना जानकारी है, जानकारी के मुताबिक आप सभी को बताया। आप सभी चैनल पर देख रहे हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।